ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत नवनीत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनेकों लोग भगवान को और अपने मन को दोनों को समझाते हैं, भगवान जी आप तो पूजा पद्धति के भूखे नहीं हो, आप तो केवल भावनाओं के भूखे हो, आपको तो भावनाएं चाहिए, तो क्या जरूरत है आपको? क्या अब वो मन मन में करते हैं, इतना महंगा करने की क्या जरूरत है, इतना इनके लिए महंगी चीज़, इतर हो, फूल हो, कुछ भी हो, अरे सस्ता से ले लो 10-20 रुपये का, उससे काम चलो। बात सही है कि भूखे नहीं है, लेकिन आपकी भावना को भूखे, तो भावना में आपके जो किंतु परंतु आया, अगर आप बिना किंतु परंतु करे आप जितने का लेना अपने अपना लिया एक सिस्टम। कई लोग देखो जो रोज़ मंदिरों में जाते हैं, जिनका काम है ऑफिस जाते समय या अपने कार्य क्षेत्र में जाते समय या लौटते समय 1 टाइम या 2 टाइम, तो उनका एक सिस्टम सेट है। वहाँ पे उनके फूल वाले ही बंधे हुए रहते हैं, प्रसाद वाले बंधे रहते हैं, वो अपना उतना सिस्टम सेट करके अपना श्रद्धा चढ़ाते आ जाते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, उसमें भी किंतु परंतु करो तो वो स्वीकार भगवान को नहीं। भगवान कहते हैं तू अपने लिए इतना, कहते हैं अपने देह पे इतना खर्च करता है, अपने परिवार पे इतना खर्च करता है, ठीक है ना, अपने देह को सजाने के लिए, सुगंधित करने के लिए बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ करता है, उस समय तेरे को एक बार भी विचार नहीं होता। जो चीज़ अच्छी है या जो तुम्हारे सुख भोग के लिए अच्छी है उसको तुम उपयोग करते हो, मेरे लिए तुम विचार करते हो। विचार करोगे तो भावनाएं हैं, भावना फिर पकड़ में आती है, तो भगवान फिर उस सेवा को नहीं लेते हैं। इस बात पे गौर कर लीजिए। बात भी सही है, आप खुले दिल से किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें भी क्या कहते हैं, आप सक्षम होते हुए या जो भी कुछ आप जैसे भी हो, लेकिन आप उसमें भी किंतु परंतु करते हैं, भावना में कंजूसी करते हैं, ऐसी वाली बात नहीं। वो तरंगे सामने वाले को भी समझ में आती है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और किसी दूसरे के साथ कैसा कर रहा है या कैसे क्या कर, जो भी कुछ हो, तो मन में एक फील होता है, दूसरे व्यक्ति को एहसास होता है। आप तो अपनी तरफ से जो भी कुछ चेष्टा, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए देह भक्ति ज़्यादा हो गई है, देह पूजा ज़्यादा हो गई है बजाय भगवान की पूजा के। यहाँ पर इस चीज़ को, एक और भी चीज़ है, वापस उसी चीज़ को दोहराता हूँ जिसमें लिखा है कि भगवान भाव के, आप तो भाव के भूखे हो, पूजा पद्धति के नहीं। देखिए यहाँ पे पूजा पद्धति के भूखा नहीं, भाव के प्रेमी होने का, भूखे होने का अर्थ यही है कि आप वायदिक पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई किताब अचानक जल गई या कोई चीज़ गिर गई, आग लग गई, या कोई टूट गई मूर्ति, या कोई खंडित हो गया, या और कुछ पूजा पाठ के स्थान पर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हमें उसमें वहम नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो गया, उसको अपना कहते हैं पधार दो, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ ला के रख दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भगवान की सेवा में जो भी कुछ आप अर्पण करते हो, वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, सस्ती से सस्ती हो, लेकिन वो दिल से करो, उसमें किंतु परंतु नहीं कि नहीं। भगवान कहते 10 रुपये की माला लिया भाई, क्या जरूरत है 50 की लाने की, एक उदाहरण के लिए, ऐसा मन में भाव मत लाओ। भावना यहाँ पर यही है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इसीलिए कहा गया है कि इस कलयुग के अंदर केवल देह पूजा, अपनी पूजा, अपने परिवार की पूजा, और क्या कहते हैं, अर्थ युग प्रधान बन गया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मंगल।